हाय फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से जो वर्कशीट्स कलेक्शन का यूज करके वर्कशीट्स को जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्कबुक्स कलेक्शन का यूज़ करके कि हम किस तरह से वर्कबुक्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, अदर टास्क जो है वो कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो कोड लिखा है वो हमारी ये वर्कबुक है, वर्किंग विद वर्कबुक जो एक्सेल फाइल है, इसके अंदर हमने कोड लिखा है। ये हमारा मॉड्यूल इसमें इंसर्ट किया है हमने। ठीक है, सब रूटीन जो है हमारा ये है, उसमें वर्किंग विद वर्कबुक के नाम से हमने बनाया है। एंड अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अदर एक्सेल फाइल भी यहाँ पे ओपन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे वर्किंग विद वर्कबुक तो है ही हमारे पास, और हमारे पास एक ये वर्क ईमेल एंड एक्स वाई जेड के नाम से भी है फाइल बनी हुई। हम चाहते हैं कि जो हमारी एक्स वाई जेड है या बल्क ईमेल कोई भी जो एक्सेल फाइल है उसको अगर हम एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने लास्ट वीडियो में वर्कशीट्स कलेक्शन का यूज़ किया था, यहाँ पे हम वर्क बुक्स कलेक्शन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी वर्कबुक को हम टारगेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे या तो हम टाइप करेंगे वर्क बुक्स या फिर कंट्रोल स्पेस हिट करेंगे और लिखेंगे वर्क। जैसे हम वर्क लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे वर्क बुक्स जो है हमें हाईलाइट हो गया है ये। ठीक है, ब्लू कलर में है ये, तो इसको हम टैब की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं वर्क बुक्स लिखने के बाद। अब यहाँ पे हमें ओपन ब्रैकेट करना है और जो भी वर्क बुक है उसका नाम हमें देना है। जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई जेड है, उसको हम टारगेट करना चाहते हैं, उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो डबल कोट के अंदर लिख देंगे हम एक्स वाई जेड। ठीक है, इस नाम से है फाइल, और क्लोज करेंगे इसको और डॉट लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम एक्टिवेट। आप देखेंगे यहाँ पे एक्टिवेट मेथड जो नीचे आ रहा है एरो की मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अप डाउन। तो एक्टिवेट मेथड को सिलेक्ट करेंगे और टैब की प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो ये कोड हमने लिख दिया है कि वर्कबुक्स एक्स वाई जेड जो है भाई उसको एक्टिवेट करना है। अभी देखेंगे हमारी ये वर्कबुक जो है करंट में एक्टिवेट है। मैं इसको रन करता हूँ कोड को। ठीक है, कोड हमने रन किया। आप देखेंगे एक्स वाई जेड के नाम से जो वर्कबुक थी हमारी, अब आप देखेंगे यहाँ पे नाम देख सकते हैं ऊपर, वो एक्टिवेट हो गई है। दूसरा होता है हम किसी वर्कबुक को उसके इंडेक्स नंबर से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे हम सिस्टम को ऑन करते हैं और हम कोई पहली फ़ाइल जो खोलते हैं उसका इंडेक्स नंबर 1 होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम फाइल को खोलते चले जाएंगे उनको एक इंडेक्स नंबर मिलता चला जाता है। अगर मैं बात करूँ जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड है और यहाँ पे मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे कि नई फाइल खुली है, उसको बुक 1 जो है नाम दे दिया इसने। एंड मैं फिर से एक फ़ाइल खोलता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे अब ये बुक 2 जो नाम है इसको ये मिल गया है, बट मैं इसको क्लोज़ करता हूँ फ़िलहाल के लिए। ठीक है, मैंने 1 और 2 जो दोनों फाइल जो ओपन करी थी नई, वो क्या है कि क्लोज़ कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्लोज़ करने के बाद फिर से कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे बुक 3 जो है वो ओपन हो गई है। मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है उसको स्किप कर दिया इसने, उसका क्योंकि क्लोज़ है फिर भी उसे वर्कबुक 1 नाम नहीं दिया है क्योंकि इसकी मेमोरी में वो एंटर हो गया है। अब यहाँ पे जो भी हमने पहली फाइल जिस तरह से जो खोली होगी वो इसके लिए हो जाएगी वर्कबुक 1। जो सेकंड नंबर पे जो खुली होगी सेकंड उसका इंडेक्स नंबर जाएगा, थर्ड इंडेक्स नंबर, और फोर्थ जो भी उसके बाद जो खुली होगी। तो यहाँ पे जो मैं एक्सेल फाइल की अगर बात करूँ तो हमारे पास 1, 2 एंड 3 एंड 4 एक्सेल फाइल हैं। तो हमने लास्ट में बुक 3 खोली है, मतलब फोर्थ नंबर पे इसका इंडेक्स नंबर बुक 3 का होना चाहिए। मैं आता हूँ अपना जो वीवीओ कोड है इसके ऊपर। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर से सिलेक्ट करने के लिए जैसे मैं इसको करता हूँ कमेंट में कन्वर्ट, और यहाँ पे फिर से मैं वर्कबुक लिखूँगा वर्कबुक्स, एंड इसके बाद फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे देंगे। जैसे कि हमारी जो अभी फाइल फोर्थ नंबर पे हमने खोली है तो उसका इंडेक्स नंबर 4 होगा, मैं 4 यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा एक्टिवेट। ठीक है, तो हमारी जो ये फाइल है वो एक्टिवेट हो जाएगी जैसे ही मैं कोड को रन करूँगा। तो मैं यहाँ पे कोड को रन करता हूँ, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे बुक 3 जो हमने अभी ओपन करी थी वो एक्टिवेट हो गई है। अब इसी तरह से अगर मैं जैसे मैंने पहली पहली फाइल जो खोली थी फर्स्ट, उसको भी फर्स्ट इंडेक्स नंबर मिला होगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर जो इस फाइल को मिला होगा वो एक्टिवेट हो जाएगी। मैं वर्कबुक 1 इंडेक्स नंबर देने का इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो पहली जो हमारी फाइल थी वो बल्क ईमेल के नाम से जो थी वो हमने ओपन करी थी सबसे फर्स्ट इस सिस्टम को ऑन करने के बाद, तो उसको इंडेक्स नंबर 1 मिला और वो फाइल आप देखेंगे एक्टिवेट हो गई है यहाँ पर। अब आता है कि जो हमारी एक्टिव वर्कबुक तो है, अब इसको हम क्लोज़ करना चाहते हैं। अभी ये हमारी सेव है ऑलरेडी, अब इसको हम सिर्फ क्लोज़ करना चाहते हैं। तो सिंपली हम इसको क्लोज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम वर्कबुक्स कलेक्शन का यूज़ करेंगे। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, एफ जी मैंने लिख दिया, एंड अब मैं आता हूँ यहाँ पर
और यहाँ पर मैं अगर फाइल को क्लोज़ करना चाहता हूँ, वर्कबुक जो हमारी वर्क ईमेल है या वर्कबुक 1, इंडेक्स नंबर इसका 1 है, तो मैं इसको करता हूँ फ़िलहाल के लिए कमेंट में कन्वर्ट, ताकि हमारा कोड ये रन ना हो। मैं कंट्रोल स्पेस हिट करूँगा और लिखूँगा वर्कबुक्स के अंदर हमारा क्या है, इंडेक्स नंबर के नाम से मैं इसको इस बार टारगेट कर रहा हूँ। इंडेक्स नंबर देता हूँ 1, डॉट सिंपली लिख दूँगा यहाँ पे मैं क्लोज़ मेथड है इसका, टैब की से सिलेक्ट करेंगे कि हमें जो वर्कबुक 1 है जो इसको क्लोज़ करना है। मैं इसको रन करता हूँ कोड को, ठीक है। रन किया तो अब हमें क्या पूछ रहा है कि सेव करना है, क्योंकि हमने इसमें क्या चेंजेस किया है। अभी हमने एफजी लिखा था, जैसे हम एक्सेल फाइल में नॉर्मली कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, सेव फाइल में भी है कोई चेंज करके तो पूछता है कि भाई सेव करना है, डोंट सेव, मतलब कि जो हमारा चेंज है उसको सेव करना है या फिर कैंसिल, ठीक है। बट हम क्या चाहते हैं कि अगर हम सेव करना है तो सेव करेंगे, यहाँ से सेव जाएगा, डोंट सेव करेंगे डोंट सेव होगा, जो लास्ट चेंज नहीं होगा मतलब इससे पहले का वो सेव हो जाएगा, कैंसिल में कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कर देता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, अभी हमने इसको क्लोज़ नहीं किया है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। बट हम क्या चाहते हैं कि ये हमारा ऑप्शन ना आए, जो भी हमने चेंजेस किया उसको वो ऑटोमेटिक सेव कर दे जब हम इस कोड को रन करें यहाँ पर। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, वर्कबुक्स 1 डॉट क्लोज, और उसके बाद हमें स्पेस देना, यहाँ पे लिख देना है सेव चेंजेस। आप देखेंगे पैरामीटर आ गया, यहाँ पे लिख देना है हमें ट्रू, कि भाई हाँ सेव जो चेंजेस हमने किया वो सेव कर देना है। सिंपली मैं इसको कोड को फिर से रन करता हूँ, देखेंगे, ठीक है। अभी हमारा एफ लिखा हुआ है और मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ये हमने रन किया। अब देखेंगे वो फाइल जो है हमारी क्लोज़ हो गई है। अब देखेंगे बुक 3 और वर्किंग वर्कबुक जो है हम जिस पे काम कर रहे हैं वो फाइल यहाँ पे है, और जो हमारी फ़ाइल जो थी बल्क ईमेल वाली, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फाइल नहीं है, वो क्लोज़ हो गई है। अब सपोज़ कि हम जैसे कि हमारी फ़ाइल देखेंगे, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ये फ़ाइल, अब हमारी ये फ़ाइल एक्टिव है, जिस फाइल को भी हम सिलेक्ट करते हैं वो एक्टिव हो गई, और कोड जो हमने लिखा है, जो हमारा ये कोड लिखा है वो हमारी जो इसके पीछे जो फाइल है उस पर लिखा हुआ है। तो जिस भी फाइल के अंदर हमारा कोड लिखा होता है, हमने जो मॉड्यूल इंसर्ट किया होता है, उसको हम रेफ़र करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है दिस वर्कबुक, कि हम कहीं पे भी हो, कोई भी फाइल एक्टिव हो, तो इस फाइल पे हमें वापस आने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए, इसको रेफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं दिस वर्कबुक। हाँ सॉरी फ्रेंड, कुछ अर्जेंट वर्क की वजह से वीडियो को थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करना पड़ा, तो वीडियो को हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम दिस वर्कबुक जो प्रॉपर्टी है एप्लीकेशन का, उसका यूज़ करके जिस हमने जिस फाइल में कोड लिखा है उसको एक्टिवेट करना चाह रहे थे हम। तो अभी क्या है, सारी फाइल क्लोज़ हो गई हैं, तो हमने एक वही फ़ाइल खोल ली जिस हाँ हम कोड लिख रहे थे जिस फाइल के अंदर। तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि फ़ाइल सारी क्लोज हो गई तो उनको ओपन भी करना है, तो हम उसको भी कोड के थ्रू ही करते हैं। तो मैं जैसे कि एक नया सब रूटीन यहाँ लेता हूँ, सब ओपनिंग फाइल, कुछ ऐसा डाल लेते हैं हम सब रूटीन का नाम। एंड यहाँ पे क्या है, फ़ाइल को ओपन करना है, तो हमारी फ़ाइल जो क्लोज़ हो गई, जैसे कि हमारी एक फ़ाइल थी यहाँ पे डेस्कटॉप पे है, ये बल्क ईमेल के नाम से है, ये डायरेक्टली डी ड्राइव में, आप देखेंगे इसका पाथ जो है डी ड्राइव में डायरेक्ट यहाँ पे बल्क ईमेल के नाम से सेव है। इसको अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्कबुक्स, क्योंकि वर्कबुक्स कलेक्शन का यूज़ करेंगे, डॉट, एंड डॉट के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ओपन, कि ओपन करना है हमें इस फाइल को, टैब की मदद से सिलेक्ट करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे, और यहाँ पे पूछता है फाइल नेम एज स्ट्रिंग। तो फाइल नेम हमारा क्या है कि डी ड्राइव के अंदर है, लिखेंगे हम डी कॉलन बैक स्लैश, ये हमने पाथ दे दिया। इसके अंदर कोई फोल्डर का नाम होता तो हम यहाँ पे जैसे फोल्डर का नाम भी लिखते हैं, जैसे न्यू फोल्डर होता तो हम न्यू फोल्डर लिख देते, फिर बैक स्लैश लगाते हैं, ऐसे कुछ इस तरीके से हमारी, लेकिन डी ड्राइव के अंदर डायरेक्ट ही फाइल है, तो यहाँ पे हम फाइल का नाम लिखेंगे, वो है हमारी बल्क ईमेल। एंड बल्क ईमेल के बाद हम यहाँ पे देंगे हम इसे एक्सटेंशन की, हमारी फ़ाइल जो है वो मैक्रो एनेबल्ड फाइल है, तो उसका एक्सटेंशन है XLSM, और डबल कोट क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। ये हमने कोड लिख लिया है और इसको हम रन करेंगे, ठीक है। रन करेंगे तो आप देखेंगे हमारी फ़ाइल अभी ओपन हो गई है, ये देखिए आप उसका जो कोड है वो भी दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट जो एक्सप्लोरर है, यहाँ पे देखेंगे बल्क ईमेल के नाम से ये फाइल आ गई है, उसका कोड ये आ गया है। हम वापस अपने कोड पे चले आते हैं, हमारी फ़ाइल जो है ये वर्किंग विद वर्कबुक के नाम से, मॉड्यूल पे डबल क्लिक करेंगे, हमारा मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। आप जो वर्कबुक है वो भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये ओपन हो गई है। अब एक काम और करते हैं कि एक नई वर्कबुक जो है वो भी ओपन कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे एक सब रूटीन इंसर्ट कर लेता हूँ, ओपनिंग न्यू वर्कबुक के नाम से। तो न्यू जो वर्कबुक है ओपन करने के लिए फिर से हम यहाँ पे जो वर्कबुक्स कलेक्शन का यूज़ करेंगे, वर्कबुक्स डॉट, और यहाँ पे लिखेंगे हम
ऐड मेथड जो है उसका क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हम वर्कबुक्स डॉट ऐड, इसको हमें ऐड करना है। मैं इसको रन करूँगा, आप देखेंगे अभी हमारी यहाँ पे फाइल जो है कोई नई फाइल यहाँ पे नहीं है, डिलीट जीरो वर्किंग ये एड इन से, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जैसे ही इसको रन करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे एक नई फाइल आ जाएगी। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, और आप देखेंगे हमारी एक फ़ाइल आ चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, आप देखेंगे बुक 2 के नाम से यहाँ पे एक फ़ाइल आ गई है। तो हमने जो है 3 फाइल हमारी ओपन हो गई है। और हम बात कर रहे थे दिस वर्कबुक जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करना सीख रहे थे। तो होता क्या है कि जैसे मैं आता हूँ यहाँ पर, ये बुक 2 ये ओपन कर लिया है मैंने, और मैं अपने अगर कोड विंडो पे आता हूँ, ठीक है, कोड विंडो आता है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। और सपोज़ हमारी जो बल्क ईमेल है यही एक्टिव है, एक्टिव जो वर्कबुक है वो है, और मैं यहाँ पे कोई कोड लिखता हूँ, मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, मैं कोड लिख लिखता हूँ रेंज हमारी ये सी कॉलम है, सी फाइव ले लेता हूँ, रेंज C5 डॉट वैल्यू की वैल्यू भाई इसकी हो जाए इक्वल टू 100। और जब मैं इस कोड को रन करूँगा, मैं रन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसको रन किया तो आप देखेंगे यहाँ पे जो C5 की वैल्यू 100 हो गई है। बट एक्चुअल में कोड मैंने लिखा है अपनी जो एक्सेल फाइल है जो कोड वाली वहाँ पर, लेकिन हुआ क्या है कि हमारी जो हमने जो रन किया जब ये, तो जो भी एक्टिव वर्कबुक है जो भी कोई सी भी, अगर अभी हमारी जो बल्क ईमेल की जो फाइल है वो एक्टिव है तो वहाँ पे ये कोड रन हो गया। और मैं अगर कोई और फाइल एक्टिव कर लेता हूँ जैसे वर्कबुक 2, अभी हमारी एक्टिव फाइल है, मैं यहाँ कोड विंडो पे आता हूँ और जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर C5 की वैल्यू 100 हो गई है। तो ये क्या होता है कि हमें यहाँ पे वर्कबुक को बताना भी पड़ता, मतलब कोड को बताना भी होता है कि कौन सी फाइल में कोड लिखना है, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारी वही जो फाइल है जिसमें हमने ये कोड लिखा है, जिस फाइल में, जैसे कि हमारी फाइल है वर्किंग विद वर्कबुक, यहाँ पे ये रन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी फाइल एक्टिव है वहाँ पे रन हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आते हैं अपने कोड विंडो पे, उसके लिए हम यहाँ पे दिस वर्कबुक जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करते हैं इस फाइल पे, हम इसका एक्टिव करने के लिए और अदर थिंग्स करने के लिए। मैं लिखता हूँ यहाँ पे दिस वर्कबुक डॉट, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे दिस वर्कबुक जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी अदर प्रॉपर्टीज़ और मेथड जो हमारे सामने आ जाते हैं। तो अभी क्या दिस वर्कबुक हम क्या करना है, इसे हमें एक्टिव करना है ताकि ये एक्टिव हो जाए और उसके बाद जो हमारा कोड ये रन हो, और कोड रन होगा तो जाहिर सी बात है जब ये एक्टिव हो जाएगी वर्कबुक तो इसके ऊपर ही रन होगा। मैं यहाँ पे कोई और फाइल एक्टिव कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, जैसे बल्क ईमेल, ये एक्टिव हो गई, जो भी हम फाइल सिलेक्ट करते हैं वो एक्टिव हो जाती है। अब इस कोड को मैं रन करूँगा, ठीक है, अभी आप देखेंगे बल्क ईमेल की फ़ाइल एक्टिव है। मैं इसको एक लाइन कोड को रन करता हूँ, यहाँ पे F8 की प्रेस करता हूँ, ठीक है। अभी दिस वर्कबुक हमारी जो ये वर्कबुक है वो एक्टिव होगी, पहले आप देखेंगे हमारी जो वर्कबुक है ये एक्टिव हो गई है अब। एंड अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा कोड क्या है कि यहाँ पे रन हो गया है। तो दिस वर्कबुक का हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको कर लेता हूँ पूरा रन। तो हमने देखा कि दिस वर्कबुक प्रॉपर्टी का यूज़ करना, वर्कबुक को ओपन करना और नई वर्कबुक जो है ऐड करना। अब हम इसमें देखेंगे कि वर्कबुक जो हमने ऐड करा है और उस वर्कबुक को हम सेव करना चाहते हैं अगर, तो सेव कैसे करेंगे। तो अगर हमारी वर्कबुक जो है ये ओपन है बुक 2 के नाम से, यहाँ पे अगर इसको वो सेव करना चाहते हैं या तो हम Ctrl+S प्रेस करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमें सेव कहाँ पे करना है। बट अगर हम इसे वीवे जो कोड है उसके थ्रू सेव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपना सेव करने के लिए वर्कबुक जब हम ऐड करते हैं, फ़िलहाल अभी हमने क्या मल्टीपल फाइल्स इधर उधर हमने क्या है टैब के थ्रू इधर उधर चले गए हैं, लेकिन जब हमारी फाइल, जब हम रिसेंट में कोई फाइल ऐड करते हैं तो वही फाइल हमारी एक्टिव वर्कबुक हो जाती है उस टाइम के लिए। और उसके बाद ही हम यहाँ पे कोड जो सेव करने के लिए कोई भी कोड लिखेंगे तो वो क्या कोड क्या उसी फाइल पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो मैं फ़ाइल को एक्टिवेट मैनुअली कर लेता हूँ, ये मैंने फ़ाइल सेलेक्ट करी है, ये एक्टिवेट हो गई है। अब इसी फाइल को हम सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम कीवर्ड लिख सकते हैं एक्टिव एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, ठीक है, इसको कर लेते हैं रन हम, ठीक है। एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, जब इसको रन करेंगे अभी मैं दिखाता हूँ क्या होगा। अभी इतना ही लिख लेते हैं और इसको कर देते हैं रन, ठीक है। हमने रन किया, हमारी फ़ाइल जो है सेव हो गई है। ये फाइल हमारे Ctrl+S करेंगे, देखेंगे आप ये सेव हो गई है, कोई ऑप्शन नहीं दे रही सेव करने का। आते हैं हम अपने जो है डी ड्राइव के अंदर,
ठीक है, अभी क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे फाइल यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ गई है, वो हमारी चली गई होगी डॉक्यूमेंट के अंदर। अब देखेंगे यहाँ पे बुक थ्री के नाम से ये सेव हुई है 11:45 पे, आप देख सकते हैं 11:46 हो रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक जो है ये डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो जाती है, ये लोकेशन एक से मिल जाती है। बट हम चाहते हैं कि जो भाई लोकेशन है हमारी वहाँ पे सेव करना चाहते हैं, जहाँ भी हम चाहें वहाँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक फिर से जो है एक नई वर्कबुक ऐड कर लेता हूँ, इस कोड को मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, एंड जो वर्कबुक डॉट ऐड है इसको फिर से रन कर लेते हैं, एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। हमने रन किया, अब देखते हैं कौन सी फाइल हमारी ओपन हुई है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये बुक 3 के नाम से जो है फाइल नई ओपन हुई है, आप देख सकते हैं पीवीए प्रोजेक्ट विंडो के अंदर। अब हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। ठीक है, बुक 3 जो है ये इसको सेव करना चाहते हैं, हम आते हैं अपने कोड विंडो है हमारी यहाँ पर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर से एक्टिव बुक डॉट, और अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेव एज, जो मेथड है उसका। सेव एज लिखने के बाद स्पेस देंगे, और स्पेस के बाद हम अपनी जो है लोकेशन दे देंगे। लोकेशन है हमारे डी ड्राइव के अंदर, मैं यहाँ से डबल कोलन लगाता हूँ और बैक स्लैश। ठीक है, और इसके बाद हम देंगे इसे नाम देते हैं हम इसे टेस्ट डॉट एक्सएल एस एक्स। ठीक है, नॉर्मल फाइल का फॉर्मेट रखते हैं इसका हम एक्सएल एस एक्स, एंड डबल कोट बंद करेंगे और नीचे जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं, यहाँ से रन करेंगे। अब हमारी जो ये फाइल है टेस्ट के नाम से, आप देखेंगे यहाँ पे बुक 3 की जगह आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे भी बुक 3 दिखा रहा है यहाँ पे। ओ सॉरी, एक्चुअली हुआ क्या कि हमने जो कोड है ये वर्कबुक ऐड ये भी रन हो गया साथ में, तो एक नई वर्कबुक ओपन हुई, वो एक्टिव तो हो ही जाती है, और वो जो टेस्ट के नाम से सेव होगी, मतलब बुक 4 जो है वो टेस्ट के नाम से सेव हो गई, क्योंकि 3 को इसने छोड़ दिया, क्योंकि हमारा कोड यहाँ पे लिखा हुआ था वर्कबुक डॉट ऐड, नई फाइल ऐड हुई, और आप देखेंगे डी ड्राइव में यहाँ पे टेस्ट के नाम से फाइल जो है सेव हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से गलतियाँ हो जाती हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है यही चीज़ें। एंड अब हम देखेंगे कि किसी जो फाइल है, कोई फाइल है, उसका फाइल फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं, कैसे चेंज करके हम सेव करेंगे। तो मैं एक सब रूटीन यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। तो हम फाइल फॉर्मेट किसका चेंज करेंगे, जो हमारी टेस्ट नाम की जो फाइल है ये एक्सएल एस एक्स के फॉर्मेट में सेव है, आप देखेंगे डी ड्राइव में, इसका मैं फॉर्मेट दिखाता हूँ। ऑल्ट एंटर हिट करेंगे, देखेंगे एक्सएल एस एक्स के फॉर्मेट में ये सेव है। अगर हम इसको एज ए मैक्रो एनेबल वर्कबुक में भी सेव करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे हम, मैं वीडियो विंडो पे आ जाता हूँ, और उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अपना कोड। तो कोड है हमारा, जैसे कि अभी क्या हमने एक फ़ाइल जो है सेव करी है, वो फाइल है हमारी तो टेस्ट के नाम से। तो फाइल को पहले क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। सपोज हमने कोई भी फाइल खोल रखी है लेकिन हम एक्टिवेट उसको करना चाहते हैं अभी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वर्कबुक। वर्कबुक्स के अंदर जो है हमको कलेक्शन के अंदर उसको कॉल कराएंगे, तो हमारी जो फाइल है, फाइल का नाम है टेस्ट, डबल कोड के अंदर लिखेंगे टेस्ट, सॉरी टेस्ट, एंड टेस्ट डबल कोड के अंदर और ब्रैकेट क्लोज करेंगे डॉट एक्टिवेट। ठीक है, वर्कबुक्स कलेक्शन के अंदर उसका हम इंडेक्स नंबर भी दे सकते हैं, अगर इंडेक्स नंबर हमें पता है, एंड एक्टिवेट कि भाई फाइल हमारी जो है ये एक्टिव हो जाए, कोई सी फाइल हमारी एक्टिव हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमने वर्कबुक 3 सिलेक्ट कर ली है, करने के बाद मैं अगर इस कोड को रन करूँगा तो अभी क्या होगा, हमारी फ़ाइल जैसी मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा, आप देखेंगे टेस्ट वाली फ़ाइल जो है वो एक्टिव है। कोड विंडो पे आता हूँ, अब हमारी फ़ाइल ये एक्टिव हो जाएगी, हमारी कोई भी फाइल इधर उधर सिलेक्ट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। तो वर्कबुक्स डॉट टेस्ट ये एक्टिव हो जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्टिव जो हमारा, एक मिनट, एक्टिव एक्टिव वर्कबुक जो प्रॉपर्टी है इसका यूज़ करेंगे, एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, क्योंकि हमारी फाइल ऑलरेडी सेव है, इसको हम सेव एज करना चाहते हैं मैक्रो एनेबल फाइल में। तो डबल कोड के अंदर इसको हम नाम दे देंगे विद पाथ के साथ। तो डी ड्राइव में हम बैक स्लैश देंगे, और इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं इसको देता हूँ टेस्ट 2, कि भाई टेस्ट 2 के नाम से सेव हो जाएगा। फॉर्मेट रहेगा हमारा एक्सएल एस एम, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा, और इसको हम करते हैं डबल कोड के अंदर क्लोज। अब कॉमा लगाएंगे यहाँ पर हम, अगला देखते हैं यहाँ पे हमारा फाइल फॉर्मेट की, फाइल फॉर्मेट हम यहाँ पे देना होगा। तो फाइल फॉर्मेट के लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम आते हैं अपना जो है
इंटरनेट एक्सप्लोरर पे और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं एक्सेल फाइल फॉर्मेट एन्यूमरेशन इतना लिखेंगे तो आ जाना चाहिए। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये आ गया एन्यूमरेशन एक्सेल। इस पर हम क्लिक करेंगे। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सटेंशन हमें दिखेंगे, यहाँ देख सकते हैं एक्सटेंशन और उसका नाम, फाइल फॉर्मेट का नाम यहाँ पे मिल जाएगा आपको। डिफरेंट जो फाइल जो एक्सेल के वर्जन है उसके हिसाब से यहाँ पे फाइल फॉर्मेट आपको दिए हुए हैं। अब हमारा फाइल जो है एक्सेल एस एक्स है, एक्सेल एस एक्स, एक्सेल एस एम है एक्चुअली, एक्सेल क्योंकि हमें मैक्रो एनेबल फाइल में है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ओपन एक्सेल वर्कबुक एनेबल्ड, ये हमारा नेम है फाइल फॉर्मेट का। ये आप देखेंगे यहाँ से इसको हम कर लेंगे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। एंड कॉपी करने के बाद आ जाते हैं अपना जो है VBA विंडो और यहाँ पे हम कर देंगे इसको पेस्ट। एंड अब जब हम इसको कोड को रन करेंगे तो test2 के नाम से जो हमारी फाइल है वो सेव हो जाएगी हमारी डी ड्राइव के अंदर यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इस कोड को आता हूँ यहाँ से और करता हूँ रन। ये हमने रन किया, कोड रन हो गया। और अब आते हैं अपना डी ड्राइव के अंदर। तो आप देखेंगे test2 के नाम से जो ये मैक्रो एनेबल्ड फाइल जो है देखेंगे एक्सेल SM, ठीक है, मैक्रो एनेबल्ड फाइल ये सेव हो गई है यहाँ पर। तो इस वीडियो में हमने देखा है किस तरह से हम जो वर्कबुक्स कलेक्शन है उसका यूज़ करेंगे और वर्कबुक्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सेव एज ओपन वगैरह कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।